एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 69 और ये क्वेश्चन 5 है क्वेश्चन बैंक सीबीएसई की तरफ से फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस। चलो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टू फार्मर्स राम कृष्ण एंड गुरचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 varieties of rice, namely basmati, parmal and nora. The sales in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. तो A मैट्रिक्स जो है इसमें ये आप देख रहे हैं सितंबर की सेल है और ये जो B मैट्रिक्स है इसमें अक्टूबर की सेल है रुपीस में, ठीक है। और ये जो है रामकृष्ण और गुरचरण की सेल दिखाई गई है सितंबर में और ये रामकृष्ण और गुरचरण की सेल दिखाई गई है अक्टूबर में। आगे चलते हैं। द टोटल सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल सेल। तो टोटल सेल कब आएगी, जब इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे भी। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ए। अगर टोटल सेल निकालनी है तो भी दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकेंड में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A23। A23 मतलब है कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे फाइंड करके बताता हूँ। ये पूछा था उसने, ठीक है। A23 मतलब ए मैट्रिक्स में जाना है हमने। देखिए मैं ए मैट्रिक्स में जा रहा हूँ अभी। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिए, ठीक है। ये फर्स्ट रो मैंने बताई थी, सेकेंड रो, और सेकेंड रो में मेरे को जाना है थर्ड कॉलम में। देखिए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, अब ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये मेरी एंट्री जो है, ये मेरी जो एंट्री है ये वाली, ये कौन सी एंट्री हो चुकी है मेरी, A23, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में ये वाली एंट्री है। तो ये मेरा आंसर रहेगा। तो मैं टिक लगा रहा हूँ अभी भी ए पे, ठीक है। थर्ड, द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर इज गिवन बाय। अब डिक्रीज हुई है सेल, आइए देखिए सेल डिक्रीज हुई है। यहाँ पे देखिए 10,000 है, 5,000 बच गई, 20,000 से 10,000 है। तो डिक्रीज को कैसे देखा जाएगा, वो माइनस करने के बाद ही पता चलेगा भाई कि कितनी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। ए माइनस भी करेंगे तभी सितंबर में से अक्टूबर की सेल माइनस करने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी डिक्रीज हुई है, ठीक है। चलो आगे। इफ रामकृष्ण रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स, कंप्यूट हिज प्रॉफिट फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो हमने किस बात का ध्यान रखना है, एक तो रामकृष्ण का और एक अक्टूबर का, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, रामकृष्ण और अक्टूबर, ये रहा भाई, ये रहा रामकृष्ण का डाटा। ये जो फर्स्ट रो है रामकृष्ण का डाटा है अक्टूबर का। उसने क्या बोला है कि 2% उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसका 2% निकाल रहा हूँ पहले इस वैल्यू का, ठीक है। तो ये 5,000 था, ये बन गया 100। तो ये एक उसको प्रॉफिट हो गया। अब 2% जो है इसका, ठीक है, 10,000 का, ये कितना आ गया अभी, 200। ये प्रॉफिट हुआ है रामकृष्ण को। इस पे जो नोरा है तीसरी फसल, उसका 2% निकाल के देखते हैं। तो ये उसके प्रॉफिट्स हुए हैं 100, 200, 120, ठीक है। 100, 200, 120। अभी मैं देखता हूँ कहाँ पड़ी है ये ऑप्शन, फोर्थ में ये है 100, 200, 120। तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब गुरचरण को देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। गुरचरण रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स, कंप्यूट दिस प्रॉफिट फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन सितंबर। अब किसको पकड़ना है हमने, गुरचरण जो फार्मर है और सितंबर की सेल का, ठीक है। अब चलते हैं गुरचरण की सितंबर की सेल देखते हैं हम। मैं इसको थोड़ा उड़ाने वाला हूँ ताकि थोड़ा क्लीन होगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी,
ठीक है। क्या था हमारे पास, गुरचरण और सितंबर, कहाँ है अभी, ये सितंबर मंथ आ गया, ठीक है, ये सितंबर मंथ है और ये रहा गुरचरण का डेटा, ये वाला। तो इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, सेकेंड रो के अंदर रहना आपने, ठीक है, इसके अंदर, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना आपने। तो अब मैं इसका निकालूंगा, पहले 5th क्वेश्चन में यही करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ। तो पहले तो 2% किसका निकालना है, सितंबर सेल में 50,000 का, ठीक है, इस एंट्री का, इसको काटिए आप, ये आ गया 1,000 रुपये। फिर मैं इस एंट्री का 2% निकालूंगा, तो ये आ गया 600। फिर इस एंट्री को, इसका देखता हूँ मैं 2% कितना आ रहा है, ये हो गया भाई 200, ठीक है। तो अब ये हमारे आंसर्स है 1,600 और 200, ठीक है। देखते हैं 5th में कहाँ ऑप्शन, ये रहा भाई 1,600 200, तो यहाँ पे मेरी ऑप्शन बनेगी बी ऑप्शन। तो ये देखिए हमारा ये केस स्टडी है, यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो अगर बोर्ड क्वेश्चंस आपने करने हैं, जैसे ये क्वेश्चन बैंक है, ये भी CBSE की तरफ से, अगर जो पेपरों में आए हुए हैं क्वेश्चंस वो करने हैं, तो इससे पहले जो है 69 से पहले जो हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। अब तक जितने भी केस स्टडी CBSE ने डाले हैं वो सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट में, केस स्टडी का खजाना में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। और अगर आपने करने नए ट्राई, कई बच्चों को होता है कि सर नए कैसे बनेंगे, कैसा हो सकता है केस स्टडी, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है, तो आपको फिर जाना पड़ेगा दूसरी प्लेलिस्ट पे, इसका एंड मिलेगा आपको, एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है, केस स्टडीज़ आपके मज़े से चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं अपने 100% एफर्ट्स लगा रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है केस स्टडी अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। किसी बच्चे का केस स्टडी रुकना नहीं चाहिए, जिसने भी ये 2 प्लेलिस्ट की हैं उसका केस स्टडी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।